बिहार में वैसे तो दो ही गठबंधन, महागठबंधन, एक इंडी गठबंधन और दूसरा एनडीए जो भाजपा जदयू का है। दो ही गठबंधन है जिसके बीच आमने सामने की लड़ाई है और कुछ वर्षों से यही दृश्य रहा है। ऐसे ही होता है, सीधे सीधे लड़ाई होती रही है। लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर अपना जन सुराज लेकर आ गए हैं, इस प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए हैं। वैसे तो दोनों गठबंधनों के लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे अपनी कमी को छिपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं और अंदर अंदर दोनों ही गठबंधन इस बात को समझ भी रहे हैं। इसीलिए उनको एक तरह से जानते हुए भी उनको कम करके ही लोग सामने बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कुछ छाप नहीं बीजेपी वाले गठबंधन को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसलिए कि पिछले उपचुनाव जो हुए हैं बिहार में, उसका जो परिणाम आया है सामने, उसका जो अनुभव बताता है, उसमें ये है कि कहीं कहीं ऐसे कैंडिडेट को वो खड़ा कर दिए महत्वपूर्ण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग से, कहीं कोई यादव वर्ग से, तो वहाँ भी उस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोनों गठबंधन को प्रभावित करेंगे। ऐसे अभी लग रहा है कि ज़्यादा बीजेपी को प्रभावित करेंगे, लेकिन प्रभावित करेंगे दोनों स्तर पर और दोनों गठबंधनों को प्रभावित करेंगे। और उसका एक बड़ा परिणाम यह हो सकता है कि हो सकता है जैसे 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें बिहार में सत्ता की कुंजी रामविलास पासवान के हाथों चली गई थी। तो हो सकता है कि इतनी स्थिति उनकी हो जाए प्रशांत किशोर की कि वे उनके बगैर किसी की सरकार न बन सके। ये स्थिति एक हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जो उनके कार्यक्रम हैं, इन सब चीज़ों से को देखने से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो सरकार बनाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि यहाँ जाति का गणित इतना मजबूत है इस बिहार में, और इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि वो सीधे केजरीवाल के तर्ज पर अचानक आएँ और सरकार बना लें, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन प्रभावित करेंगे इसमें संदेह नहीं है कि प्रशांत किशोर यहाँ के केजरीवाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ का केजरीवाल, दिल्ली की स्थिति और यहाँ की स्थिति, दिल्ली पूर्णतः एक बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है। दिल्ली में और बिहार में बहुत फ़र्क है। यहाँ का बहुत बड़ा इलाका जो है वो देहाती क्षेत्र है, गांव से लोग आते हैं, और यहाँ जातीय जकड़न ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ इन चीज़ों का बहुत असर नहीं होता कि आपने किसको कितना बिजली मुफ्त कर दिया, कितना ये पेंशन बढ़ा दिया, ये बहुत मायने नहीं रखता है। कुछ तो मायने रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा मायने यहाँ का जातीय जकड़न है। और उस जातीय जकड़न को तोड़ पाना ये जनसुराज के लिए भी बहुत आसान नहीं है। वैसे तो सासाराम की पहचान सहस्त्रबाहु और विश्वामित्र को लेकर है ये प्राचीन काल से, लेकिन बाद के कालखंड में, मध्यकाल में शेरशाह यहाँ आए और उनका जो विस्तार है, उनके राज्य का विस्तार दिल्ली तक हुआ, तो इस कारण शेरशाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन विकास के हिसाब से जिस तरीके से विकास होना चाहिए था सासाराम का, उस तरीके से हुआ नहीं। इसके बाद कई ज़िले बने हैं। सासाराम के बनने के बाद उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर लगती है। अब यहाँ इस तरह का बनावट है, शहर का बनावट जो है, इतनी संकीर्ण गलियाँ हैं जहाँ आदमी पैदल चलना मुश्किल है, रिक्शा नहीं जा सकता है। वहाँ बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और उनको अगर सामान बालू ढोकर ले जाना है तो गधा पर ले जाना पड़ता है। तो यहाँ का जो बनावट है, टाउन प्लान जो है, यहाँ ढंग से नहीं किया गया और बेतरतीब ढंग से लगातार आज भी शहर का विकास हो रहा है, बेतरतीब ढंग से। ना वहाँ सड़क की व्यवस्था है, ना ढंग से नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था है। इस हिसाब से तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती।